हाय फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, सनी द मुसाफिर का नमस्कार। ऐसा हर हर महादेव कहना चाहिए यार। एक अमेजिंग जर्नी हमारी आदि कैलाश से शुरू होती हुई राइट नाउ आदि कैलाश कहिएगा, ओम पर्वत कहिएगा, पंचाचूली का ट्रैक कहिएगा, तीनों ख़त्म करके मैं धरचूला पे हूँ। रात को हम लोग धरचूला पहुँचे एंड वी स्टेड हेयर। आई विल शो यू जहाँ हम रुके। दिस इज़ शिवाय होम स्टे, लवली प्लेस। मैं आपको इसके रूम्स वगैरह ज़रूर दिखाऊंगा। दिस प्लेस इज़ जिमताद। यहाँ पे आप कोई भी बुकिंग करानी हो रिगार्डिंग द दर्शन ऑफ आदि कैलाश, ओम पर्वत, पार्वती कुंड, सारी बुकिंग, स्टे, इवन द डॉर्मेट्री इज़ आल्सो देयर, है ना। सब कुछ यहाँ पे है। और ब्यूटी क्या है, लुक एट दैट यार, आई लव दिस। दिस इज़ द अमेजिंग थिंग टू हैव। ये जो आवाज़ आती है ना यार, ये आवाज़ ना, वो क्या कहते हैं यार, ना तो मुझे योग आता है, ना मैं कोई कंसंट्रेशन कर सकता हूँ, बट स्टिल आई विल से दैट कि वो आपकी इंद्रियाँ खोल देती है। ये जो फीलिंग है, से दिस नाउ लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, लुक एट दैट, द अमेजिंग व्यू ऑफ धरचूला। द मोमेंट आप ऐसी जगह पे पहुँचते हो ना, यू फील लाइक कि आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। I'll show you, छोटा सा स्विमिंग पूल बना रखा है। वैसे इतनी ठंड में कौन नहाएगा यार, ये दुश्मन है। ये आप देख रहे हैं जो आगे पंडित जी जा रहे हैं, यही हैं जो सब मैनेज करते हैं। Look at that, this is the dormitory. I'll show you. This is the dormitory. ये ऊपर पहुंच के जब आप व्यू देखेंगे तो अमेजिंग मज़ा आ जाएगा। हाँ, ब्यूटीफुल। This is the room. Nice यार, with all AC, with all like good. Yeah, nice bathroom even. This is all good. I'll show you their kitchen also. ये देखो दरवाज़ा बंद हो जाता है बहुत जल्दी। Look at that. अभी सुबह सुबह का टाइम है। This is their dining hall and the kitchen. लाइट बिल्कुल ऑफ है, बहुत अच्छी बात है। सो डियर फ्रेंड्स, जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। अब यहाँ से निकलेंगे सीधा जागेश्वर धाम, एक अमेजिंग शिवलिंग। अब डिटेल्स वहीं पहुँच के, तभी तो पूरी वीडियो देखने का मज़ा आएगा। अब इस जर्नी पे निकलते हैं और जागेश्वर धाम पहुँचते हैं। बस बने रहो मेरे साथ, आपको आज एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू माय डियर फ्रेंड्स, राइट। हर हर महादेव। ये हम जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं, सामने रोड जो है सीधा मुंशियारी की तरफ निकल जाएगी। ये पिथौरागढ़, जिससे होते हुए हमें अल्मोड़ा जाना है, और इस रास्ते से हम आ रहे हैं धरचूला से। चलिए सफर पे बने रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, सुबह धरचूला से चले हुए पिथौरागढ़ को क्रॉस किए हुए सुबह 8:30 चले थे। राइट नाउ दिस इज 12:30। पिथौरागढ़ क्रॉस किया। अब मैं जिस पुल के ऊपर हूँ, राइट, जस्ट सी दैट ऑन द लेफ्ट साइड टनकपुर निकल जाएगा, चंपावत निकल जाएगा, और राइट अल्मोड़ा। इस पुल से राइट हमें अल्मोड़ा निकल जाना है, और यहाँ से अल्मोड़ा बिल्कुल 58 किलोमीटर है। ये गंगोली हट से होते हुए हमें अल्मोड़ा की तरफ निकलना है। एक खूबसूरत सफर है यार, खूबसूरत वादियों में चलते हैं अल्मोड़ा की तरफ। सबसे पहला जो मैंने अब गूगल पे डाला है, जागेश्वर धाम, सीधा वहीं चलते हैं। सीधा, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, क्या खूबसूरत वादियां हैं। चलिएगा, सनी द मुसाफिर के सफर के साथ बने रहिएगा। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। ये अल्मोड़ा जाते वक्त रास्ते में मेरे को व्यू मिला है, कितना खूबसूरत है ये, कितना खूबसूरत है। आई जस्ट शो यू, सी दैट। अमेजिंग जर्नी है दोस्तों, ये अमेजिंग जर्नी।
जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हर एक खूबसूरती पहली खूबसूरती से खूबसूरत है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यू विल कम टू नो लवली जर्नीज ऑफ द सनी द मुसाफिर। बहुत खूबसूरत जगहें लेके चलूँगा आपको। चलिए सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं। स्पेंड सम टाइम ओवर हेयर। बस ऐसे ही करते रहते हैं हम लोग, कुछ सफ़र में समय गुजारते हैं और चलते रहते हैं। हाउ नाइस। फ्रेंड्स, पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा का ये सफ़र सिर्फ रास्ते नहीं बदल रहा, अंदर का शोर भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। हर मोड़ पे पहाड़, हर सांस में सुकून। ये है असली पहाड़ों का सफर। आई टेल यू, दिस इज द वन। ये है जिसके लिए जिंदगी जीने का मजा आता है सनी द मुसाफिर को, माय डियर फ्रेंड्स। बीच रास्ते में ये सबसे बड़ा गांव आया अभी तक मैं जब से चला हूं, दनिया। गांव का नाम है दनिया। मतलब रुक के आपको डे टू डे की कुछ हल्की सी चीज चाहिए हो या कुछ पेप्सी लिम्का कुछ पीना हो तो यू कैन हैव इट। काफी स्ट्रेच पे ये गांव चल रहा है, दनिया गांव, व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द अल्मोड़ा। सामने निकल जाते हैं तो हम अल्मोड़ा निकल जाएंगे और ये वी टर्न लेते हैं तो हम जागेश्वर धाम की तरफ निकल जाएंगे। ये मुझसे पहले कई गाड़ियां और निकल रही हैं। राइट नाउ वी आर टुवर्ड्स जगदेश्वर धाम। फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी, जागेश्वर धाम पहुंचते ही सबसे पहले वे हैड लंच। बहुत खूबसूरत पहाड़ियों का खाना खाने में मजा आ जाता है और हमने एक होटल की बुकिंग की फॉर द नाइट स्टे। जागेश्वर धाम से 300 मीटर पहले ही अंदाजन आपको लॉजेज और होटल मिल जाएंगे बहुत सारे, जो 1000 से 2000 की रेंज में है। बहुत खूबसूरत वादियों के बीच में बने हुए ये होटल्स एक खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। बस उसके बाद हम चल पड़े जागेश्वर धाम की तरफ। एंड अगेन आई विल टेल यू, जागेश्वर धाम से पहले ऑन द लेफ्ट साइड एक बहुत प्यारा आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है, उसे मिस नहीं कीजिएगा। पहले म्यूजियम जाइएगा और फिर चलेंगे हम जागेश्वर धाम। अमेजिंग म्यूजियम है यार। अंदर भगवान शिव के रूप कौन कौन से हमने देखे? एक लिंग और चतुर्लिंग और बहुत से देवताओं के रूप देखे। सब 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी तक के हैं ना। हाँ, 14वीं शताब्दी तक के हैं। एंड लुक एट दैट, ये ऊपर फोटो जो दिखाई हुई है, सो दिस इज द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ऑफ जागेश्वर धाम। चलो दोस्तों, चलते हैं जागेश्वर धाम। आप मंदिर के पास जैसे ही पहुंचने लगते हैं, आपको खूबसूरत दुकानें दिखाई देने लग जाती हैं छोटी छोटी, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं मंदिर जाते वक्त। ये बिल्कुल देवदार जंगलों के बीच में स्थित मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। द मोमेंट आप चल रहे होते हैं ना, आपको जो व्यू का मजा आ रहा होता है, दैट इज द अमेजिंग व्यू। देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित ये मंदिर। चलिएगा चलते हैं दर्शन करने इस मंदिर में, जागेश्वर धाम में। ये है जागेश्वर धाम की एंट्री। पर मैं आपको बताऊं, हम पहले मंदिर नहीं जा रहे। प्लीज पूरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो यू विल कम टू नो। हर हर महादेव माय डियर फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी। जागेश्वर धाम एंट्री से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे मानी जाती है, जो यहाँ पे पौराणिक कथाओं के हिसाब से है, सबसे पहले आपने ब्रह्म कुंड में आके स्नान करना है। चलें पहले ब्रह्म कुंड में स्नान करने के लिए। आप स्नान नहीं करना चाहें, आई ऑलवेज बिलीव वो 7 स्नानी जो होती है, दैट यू जस्ट डू इट। एंड लुक एट दैट, मंदिर ही मंदिर हैं। ये सब प्राचीन मंदिर हैं। अंदाज़न 7वीं शताब्दी
से लेके 12वीं शताब्दी तक ये मंदिर बनाए गए थे। बाकी इनकी डिटेल्स में आपको जागेश्वर धाम जब चलेंगे तब बताऊंगा। अब चलते हैं पहले ब्रह्मकुंड में स्नान करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मज़ा आ गया पांच स्नानी में। हर हर महादेव फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी। मैं इस टाइम जागेश्वर धाम में हूँ। एक अद्भुत मंदिर जो मान्यताओं से, पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये माना जाता है कि शिव भगवान यहाँ जागृत रूप में पाए जाते हैं। और ज्योतिर्लिंग की जो पहली पूजा है, लिंग की पूजा, वो इस जगह से शुरू हुई थी। बाकी पूरी डिटेल्स आपको हमारे पंडित जी बताएंगे। पंडित जी बताइएगा, जो मुझे तो ब्रीफ में पता था। सर ये तो 7वीं 8वीं बने मंदिर है। हाँ। 7वीं 8वीं सदी में बने मंदिर है। और यहाँ पर जो है 125 मंदिरों का समूह है। 125 मंदिरों का समूह है। बड़ा समूह कहीं है भी नहीं और जगह। और 174 मूर्तियां हैं जो मैंने पढ़ा है ना। और ये 108 शिवलिंग है इसके अंदर। 108 शिवलिंग हैं। बाकी 13 अन्य देवी देवताओं के मंदिर जैसे पुष्टि माता है, भैरव जी का मंदिर है, भैरव जी का, भैरव है, कुबेर जी का मंदिर भी है, मृत्युंजय का मेन उसमें आ गया ना, 108 शिवलिंग में आ गया। अच्छा, वो 108 शिवलिंग है। ठीक, ये उन सब का मंदिर है। और ये मंदिर का निर्माण जो है चंद वंश राजाओं ने, और कृत्यारी क्या है, कृत्यूरी राजा 7वीं से 12वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाए गए। ये सब आप देखेंगे ध्यान से, आप इन्हें दिखाएगा, ये नागर लिपि से बने हुए मंदिर हैं। ये बहुत ही अद्भुत मंदिर हैं। और ये माना जाता है कि जब शंकराचार्य जी केदारनाथ जा रहे थे तो यहीं रुके और उन्होंने यहीं तपस्या की। और दारुका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ना। दारुका मंदिर के नाम से, हाँ राइट, है ना, आगे लिखा हुआ था। नागेश्वर दारुका बने ना। बिल्कुल। और एक इस मंदिर की एक प्रथा है, उसको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। मंदिर आने से पहले ब्रह्मकुंड में स्नान कीजिएगा। उसके बाद कौन से मंदिर में सबसे पहले जाना है पंडित जी? जागनाथ में जाएंगे, ज्योतिर्लिंग में जाएंगे पहले, ज्योतिर्लिंग में। फिर दूसरा हनुमान जी जो सबकी रक्षा कर रहे हैं, फिर पुष्टि माता तीसरा, चौथा महामृत्युंजय में जाएंगे, पांचवा फिर वहाँ पर जो ये आपका हवन कुंड है, वहाँ हवन कुंड, केदारनाथ मंदिर, ठीक, अन्नपूर्णा मंदिर, छठा अन्नपूर्णा मंदिर, राइट। फिर हम सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, पर प्रोसेस हमें ऐसे रखना है, वो राइट परिक्रमा हो जाएगी आपकी, फिर पूरी परिक्रमा हो जाएगी। और ये मंदिर जो स्थित है, ये जटा गंगा के तट पे स्थित है, देवदार पेड़ों के बीच में। लुक एट दैट, कितने, ये जरा देवदार पेड़ दिखाइएगा, कितने खूबसूरत देवदार पेड़ों के बीच में और जटा गंगा के बीच में स्थित है। दारुका नाम है ना, सब देवदार के पेड़ है, देवदार के पेड़ हैं। पंडित जी आपका नाम? त्रिलोकचंद भट्ट जी। और ये कुछ मैंने सुना है कि कोई एक पुश्ते हैं बिल कुमार स्वामी जी की, वही यहाँ पे पूजा करती हैं, वही सब कुछ करती हैं, ऐसा है? ग्रेट, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। अब आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराते हैं। देखिए, मंदिर के अंदर कहीं पे भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, सिर्फ बाहर के कॉरिडोर में। सो मैं आपको पूरे कॉरिडोर के दर्शन कराऊंगा। और अगली बार आप भी आएंगे यहाँ पे शिव महिमा का अप्रूम, क्या कहूँ मैं, रूप देखने के लिए, राइट। हर हर महादेव, हर। अब हम शुरू करते हैं मंदिर की यात्रा। बिल्कुल जैसे मैप में बताया गया है, विल गो थ्रू लाइक दिस, बट बिफोर दिस आई विल टेल यू जो बेस्ट मौसम है यहाँ पे मार्च से मई और सितंबर से नवंबर तक का, दैट इज द बेस्ट मौसम। ध्यान रखिएगा, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से लगभग 36 किलोमीटर दूर है और मोटर मार्ग से आराम से यहाँ पहुंचा जा सकता है। लुक एट द ब्यूटी, कैन यू मिस इट? जागेश्वर धाम देवदार वृक्षों के बीच में स्थित, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, एंडलेस ब्यूटी। चलिएगा दर्शन करने चलते हैं। सबसे पहले बहुत ही सुंदर सजे हुए। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगा, हर एक रूप के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, ये मंदिर है माता नवदुर्गा का मंदिर है। ये मुझे जैसे पंडित जी ने बताया कि पहला किस मंदिर का दर्शन करना है, नेक्स्ट किसका करना है, वो दर्शन करने के बाद देन आई थॉट ऑफ फ्रेंड्स के लिए वीडियो बनाऊं और सारे मंदिर जितने मैक्सिमम हो सके दिखाऊं। लाइक लास्ट था श्री अन्नपूर्णा मंदिर, ये है केदारनाथ जी का मंदिर, यहीं पे केदारनाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। अभी पंडित जी जो है बिल्कुल सजा रहे हैं केदारनाथ मंदिर को।
अद्भुत। और ये है बहुत खूबसूरत दारू का वृक्ष। और कहा जाता है कि भगवान शिव एंड माँ पार्वती का रूप है ये बिल्कुल। छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। 108 शिवलिंग है ये इन टोटल एक्चुअली, जो ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। दिस इज तांडेश्वर मंदिर। और ये मंदिर जो है लकुलिश टेम्पल, ये मैंने पहली बार यहीं पे ही देखा है, लकुलिश मंदिर। अद्भुत यार, देवदार वृक्षों के बीच में जटागंगा के पास ये एक अद्भुत हमारा मंदिर है यार। लवली लवली। एंड ये है हवन कुंड। यहाँ मैंने यहाँ तक सुना है कि यहाँ पे शादियां भी होती हैं इस हवन कुंड के अंदर। और अब हम चलते हैं मृत्युंजय मंदिर में। मृत्युंजय मंदिर में यार, राइट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको किसी प्रकार की पूजा करानी है तो पंडित सारा अवेलेबल, ये आपकी सारी पूजा कराते हैं। जैसे ये अंदर इस टाइम पे पूजा चल रही है। अब मृत्युंजय मंदिर के बाद अब हम चलते हैं नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर और दान सूर्य मंदिर। सब शिवलिंग के अलग अलग रूप हैं यहाँ पे। बहुत ही अद्भुत यार, बहुत ही अच्छे बने हुए मंदिर हैं। डोंट मिस इट माय डियर फ्रेंड्स। अल्मोड़ा के बहुत पास, नैनीताल से 2-3 घंटे दूर। अमेजिंग प्लेस यार। ये है वन ऑफ द शक्तिपीठ मंदिर के में कहलाता है बेसिकली, श्री पुष्टि माता मंदिर। अरे क्या खूबसूरती है माँ की बेटी। पुराने मंदिर बने हुए हैं और कितने पुराने। See that, and this is जटागंगा, जो इस मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ाती है। Lovely my dear friends, lovely. Keep on following my dear friends. How amazing is this यार। जितना कहूँ इस सुंदरता को, मतलब डिवाइन फीलिंग इज देयर। ये जो हम कहते हैं हिस्टोरिकल चीजें वो भी है इसमें, सब कुछ है। प्लस महादेव is always there. Yes my dear friends. Siddharthini surrounding in the valley 3 किलोमीटर। जय हो। तो अब इस स्थान का मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ की हिस्ट्री। तो सप्तऋषियों की पत्नियाँ पुष्प और कुशा लेने जाती थी उस स्थान पर, जो 5-4 किलोमीटर दूर है। तो एक बार पुष्प और कुशा तोड़ के उन्होंने अपने पास रखी, लेकिन उनको एक जटाजूट आकार में भगवान शंकर की एक प्रतिमा दिखाई दी। तो उन्होंने पास में जाने की कोशिश की, लेकिन वो नजरें मतलब बहुत तेजोमय, पूरा जैसे सूर्य की तरह है, तो नज़र नहीं मिला पाई। और वो उनको पूजा में वहाँ पहुँचने में कुछ देर हुआ। तो उसके बाद ऋषि जब पहुँचे उस स्थान पर देखने के लिए, तो उन्होंने देखा तो उनको भी वही नटराज की मूर्ति नजर आई। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आप जो भी हैं इस स्थान पर, आपके कारण हमारी पूजा में देरी हुई, विलम्ब हुआ, तो इसलिए आप इस स्थान पर जागृत रूप में स्थिर रहेंगे। तो भगवान शंकर ने उनका अभिशाप स्वीकार किया और उनको सप्तऋषियों को बोला, आप आकाश मंडल में जो सप्तर्षि मंडल होता है, अब कभी आप देखेंगे ना जब साफ आसमान होता है तो आपको पूर्व दिशा में 7 तारे दिखाई देते हैं एक साथ। कभी ध्यान किया आप, दिखाई देते हैं। तो वो सप्तर्षि मंडल और सप्तऋषियों का मंडल है, उनको आकाश मंडल में स्थान मिल गया। और भगवान शंकर जागृत रूप में नागेशम दारुका बने इस स्थान पर है। और इसमें 125 मंदिर समूह में प्रथम मंदिर से दर्शन करके फिर आप ये 5 मंदिरों की परिक्रमा है, जिसमें पहले दक्षिण मुखी हनुमान जी, उसके बाद यहाँ पर सूर्य नवग्रह, पुष्टि माता, माता के अंगूठे के दर्शन है। तो 51 शक्तिपीठ है, जो शक्तिपीठों में स्थान है। तो उसके बाद फिर महामृत्युंजय, वो जो बड़ा वाला मंदिर है। फिर इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ हवन कुंड है, फिर वहाँ ताड़वेश्वर, केदारेश्वर, उसके बाद यहाँ नवदुर्गा मंदिर। यहाँ पर आपकी यात्रा परिक्रमा का क्रम पूरा होता है। प्रणाम करके फिर आप सीधे भैरवनाथ में दर्शन करने के बाद फिर आप पीछे जहाँ जूता स्टैंड है वहाँ से बाहर निकल के कुबेर जी का थोड़ा ऊपर है। और यहाँ पीछे जो जटागंगा है, इसके किनारे शमशान भूमि है, मतलब कि वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4-5 वेदियाँ बनी हैं। यहाँ जलहरी का जो जल जाता है वो वहीं से होके निकलता है। और यहाँ दाल चावल सब्जी का भोग लगता है। पंडित जी से मंदिर के बारे में दोबारा डिटेल्स पूरी अच्छी तरह सुन के मज़ा आ गया। अब हम चलते हैं कुबेर मंदिर। एग्जिट गेट पे भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए अंदाजन कोई 50-100 मीटर के डिस्टेंस पे ही ये हाइट पे कुबेर जी का मंदिर है। चलिएगा अब कुबेर मंदिर भी चलते हैं और जो बाहर मंदिर बने हुए हैं जितने, उनके भी दर्शन करते हैं हम लोग।
कुबेर मंदिर जब हम ऊपर निकलते हैं तो हमें सबसे पहले चंडिका माता मंदिर के दर्शन होते हैं। दोपहर को आप ध्यान रखिएगा ये मंदिर बंद होते हैं, तो आप बहुत टाइम से जाइएगा, 12 बजे से पहले जाइएगा। कुबेर मंदिर जो है बहुत अच्छी हाइट पे है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो जो पूरा व्यू देखते हैं इस देवदार वैली का, दिस इज अमेजिंग माय डियर, दिस इज अमेजिंग, लुक एट दैट। और ये सामने जो है मैं आपको सारे जो दिखा रहा हूँ, ये लॉजेस, होटल, नंबर ऑफ होटल्स आर देयर। और उसके बाद हम चलते हैं दंडेश्वर मंदिरों के समूह। और ध्यान रखिएगा ये जितने भी मंदिर हैं ये सारे हमारे पुरातत्व डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। दे आर मैनेजिंग इट वेरी वेल माय डियर फ्रेंड्स। दंडेश्वर मंदिर जो है ये भागेश्वर धाम से 1 किलोमीटर पहले है, पर यहाँ की मान्यता के हिसाब से पहले भागेश्वर धाम जाना चाहिए, फिर दांडेश्वर मंदिर आना चाहिए। और जो यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत मान्यता फेमस है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भगवान शिव को ये जगह बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तपस्या शुरू की है सच यहाँ पे। पर उनकी नीली छवि को देखकर जो ऋषि मुनियों की पत्नी थी वो बहुत मोहित हो गई और उन्हें छुप छुप के देखा करती थी। ऋषि मुनियों ने जब ये सब देखा तो भगवान शिव को श्राप दे दिया और उनको शिला में परिवर्तित कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। तो शिव को दंड देने की वजह से इस शिला का नाम दंडेश्वर पड़ गया। और यहाँ बाद में कत्यूरी शासकों ने एक बहुत ही विशाल मंदिर का निर्माण किया जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे भगवान शिव को शिला के रूप में पूजा जाता है और ये नागर लिपि के हिसाब से बना हुआ मंदिर है। अमेजिंग माय डियर। हमारी ये जो पौराणिक कथाएं हैं, these are the amazing lovely place to have this। जागेश्वर धाम के बाद दंडेश्वर मंदिर जरूर आइएगा आप, अद्भुत जगह है ये। हर हर महादेव माय डियर फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी। जागेश्वर धाम महादेव की एक अजीबोगरीब नगरी, जहां महादेव का ज्योतिर्लिंग पहली बार पूजा गया है। यहीं से लिंग पूजा की प्रथा शुरू हुई थी। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी डिटेल्स दी हैं और वीडियो देखने के बाद अगर आपका दिल करे यहाँ आने का तो बिल्कुल नहीं चूकना, एकदम निकल आना। मैंने आपको बताया हल्द्वानी से कैसे यहाँ की रोड है। इट्स ए ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी जर्नी है हिमालय के बीच में। बस महादेव का नाम लीजिएगा और इस नगरी में आ जाइएगा। राइट माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा मेरे उम्र के रिटायर्ड लोगों के साथ कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी खत्म नहीं हुई, महादेव ने जिंदगी शुरू की है। राइट, अब चलते हैं अल्मोड़ा को एक्सप्लोर करने के लिए, महादेव की इस नगरी को एक्सप्लोर करने के लिए। अगली वीडियो में आपको अल्मोड़ा की पूरी और डिटेल्स मिलेंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।